अस्सलामुअलैकुम साथियों, आज मैं आप लोगों को 4 हरफ़ों को जोड़ना सिखाऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 हरफ़ों को किस तरह जोड़ा जाए वो मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों को 3 हरफ़ों को जोड़ना आ जाए और किस तरह शुरुआत में, बीच में और आखिर में हर्फ़ किस तरह लिखे जाते हैं, जोड़े जाते हैं, अगर वो आप लोगों को आ जाए तो आगे 4 हर्फ़ को जोड़ना आसान होगा। तो मैं अपना लेक्चर शुरू करती हूँ। मैं आप लोगों को 4 हर्फ़ को जोड़ना सिखाऊँगी। मैं आप लोगों को कुछ मिसालों के ज़रिए सिखाती हूँ और आप प्रैक्टिस करें, आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मैं पहला हर्फ लेती हूँ। पहला हर्फ कोई भी ले सकती हूँ, तो मैं ले लेती हूँ पढ़ो। ठीक है, तो हम पढ़ो लेते हैं। तो ये हो गया पे। पढ़ो में देखिए ड़ की आवाज़ आ रही है यानी ड़े, और ह की आवाज़ आ रही है ढ़ की, तो ये हो गया पढ़। और वाव, पढ़ो हो गया हमारा। तो अब हम इसे जोड़कर लिखेंगे तो पे आधा, रे आधा, रे पूरा, और हे वाव, ये हो गया हमारा पढ़ो। तो हम इस तरह पढ़ो लिखेंगे। आप ये मत सोचेगा कि रे और 2 चश्मी हाँ जोड़कर लिखेंगे, नहीं। रे किसी के पहले नहीं जुड़ता। रे, अलीफ और दाल, ये सारे हर्फ किसी हर्फ के पहले नहीं जुड़ते, तो 2 चश्मी हाँ के पहले भी नहीं जुड़ेंगे। और 2 चश्मी हाँ का मामला मैंने बताया था कि वो किसी के शुरू में जुड़ेगा तो उसी शक्ल में रहेगा, बीच में जुड़ेगा तो भी उसी शक्ल में रहेगा, और आखिर में जुड़ेगा तो भी उसी शक्ल में रहेगा। तो इस तरह हमने लिख दिया पढ़, पढ़ हे, पढ़, वाव हो, पढ़ो। वाव किसी के आखिर में जुड़ सकता है, शुरू में नहीं। हम देखेंगे सबसे आसान उर्दू हमारा, जैसे जो हम जो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसकी मिसाल ले लेते हैं। उर्दू में भी 4 हर्फ हैं, अलीफ, रे, दाल और ये वाव। तो आप लोगों को लग रहा होगा ये अर्दू। अर्दू अगर हम ज़बर डाल देंगे तो अर्दू हो जाएगा, जे डाल देंगे तो इर्दू हो जाएगा, और अगर हम पेश डाल देंगे तो उर्दू हो जाएगा। तो हम इस तरह लिखेंगे अलीफ, रे, दाल, वाव। देखिए इसमें कोई भी हर्फ जुड़ रहे नहीं है, लेकिन एक वर्ड बन रहा है, यानी एक लफ्ज़ बन रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते देखेंगे। मैंने आप लोगों को पहले मिसालें दी हैं काफ़ी, तो मैं उनमें से कुछ इस्तेमाल कर लेती हूँ। जैसे कि मानी, किसी चीज़ का मतलब को हम मानी बोलते हैं, या मतलब, दोनों भी 4 हर्फ से बने हुए हैं और दोनों भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मतलब या मानी यानी मीनिंग होता है। तो मतलब हम लिखेंगे मीम, तोय, लाम और बे से। तो हम इस तरह जोड़ेंगे मीम, तोय, लाम और ये हो गया बे, यानी मतलब हमारा ये इस तरह हो गया। अब मानी लिखेंगे तो मीम, आइन, नून और छोटी या। तो हम मानी इस तरह लिखेंगे मीम, आइन किस तरह मैंने बताया था बीच में, इस तरह माँ, और नून इस तरह, और छोटी या इस तरह, यानी ये मानी हो गया हमारा। दोनों का मतलब एक ही होता है, किसी चीज़ का मतलब या मीनिंग दोनों का मतलब एक ही होता है। हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लिखो। हम लिखते हैं ना, तो लिखो तो लाम, काफ, 2 चश्मी हाँ और ये वाव, तो होगा लिखो। तो अब आप लोगों को ये देख के ऐसे लग रहा होगा, मैं आप लोगों को अच्छे से बनाकर बताती हूँ। लाम, काफ, 2 चश्मी हाँ और वाव, ये देखिए 4 हर्फ हो गया। अब आप लोगों को लिखो सुन के इस तरह लग रहा होगा कि इसमें ये भी आना चाहिए, लेकिन इसमें ये नहीं आएगा, ज़ेर आएगा। यहाँ पर ये का काम ज़ेर करेगा, यानी लिखो। ये हमारा लिखो हो गया। पढ़ो हो गया उर्दू मतलब मानी। और भी बहुत सारे हैं, बैठ, उठ, आदमी, औरत। मैं आप लोगों को लिख कर बताती हूँ। अब हम देखते हैं आदमी। आदमी का देखिए आ आवाज़ खींच के आ रही है, तो हम अलीफ मद आ, दाल, मीम और छोटी या, आदमी। देखिए बड़ी आ इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो आदमी हो जाएगा, तो इसलिए अलीफ मद आ, दाल, मीम, ये आदमी। देखिए अलीफ किसी से नहीं जुड़ा, दाल भी नहीं जुड़ा, मीम और ये जुड़ गया, और देखिए ये ऊपर मदा है, यानी वो आवाज़ खींचने का काम करेगा, ये एक हरकत है। आदमी हो गया। औरत देखते हैं, औरत आएगा ऐन से। अ की आवाज़ आ रही है तो ये नहीं सोचिएगा कि अलीफ से आएगा,
ये आइन से आएगा औरत, आइन वाव रे और ये ते। इस तरह हम लिखेंगे आइन आधा, इस तरह वाव से जोड़ देंगे रे और ते पूरा, ये हो गया औरत। अब हम लिखेंगे लड़का, तो लड़का इस तरह लिखेंगे लाम रे काफ और अलीफ। तो लड़ एक साथ जुड़ेगा, लाम और रे लड़ और काफ और अलीफ लड़का। इसी तरह लड़की लिखेंगे, सेम है, हर्फ वही है, बस एक हर्फ का फ़र्क है। लड़ काफ छोटी ये लड़की, लड़की। देखिए मैंने इस तरह बनाया, तो आप इस तरह बना सकते हैं, इस तरह, या फिर आपको इस तरह बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं। किसी भी तरह बनाएं, जैसा आप लोगों को आसान लगे उस तरह बनाएं। ये हो गया लड़की। अगर हम इसी जगह बड़ी ये डाल देंगे तो ये हो जाएगा लड़के, यानी एक लड़के की जमा, यानी बहुत सारे लड़के। तो ये हो गया हमारा एक और मिसाल। अब हम देखते हैं रेशम। रेशम धागे का नाम होता है, कपड़े रेशमी होते हैं, तो एक किस्म का धागा है रेशम का धागा, फिर जो कीड़ों के ज़रिए होता है, बनता है। अब हम देखेंगे रेशम का, रे ये शीन और मीम। रेशम, आप सोचेंगे बड़ी ये इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो रे छोटी ये बीच में इस्तेमाल, शुरू में इस्तेमाल कर रहे, बीच में इस्तेमाल कर रहे, तो इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे। शीन और ये मीम, रेशम। ये हो गया रेशम। अब हम देखेंगे पीठ। पीठ भी 4 हर्फों से बना हुआ है, पे ये टे 2 चश्मी हाँ, ठो की आवाज़ आ रहा है इसलिए हम 2 चश्मी हाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम देखेंगे पे आधा, ये आधा, टे आधा और 2 चश्मी हाँ, तो हम इस तरह लिखेंगे पीठ। अब देखिए हम मुझे, तो मुझे यानी मैं, तो मीम जीम 2 चश्मी हाँ, देखो झ आ रहा है तो 2 चश्मी हाँ इस्तेमाल करेंगे। और बड़ी ये की आवाज़ आ रही है आखिर में, तो मीम जीम 2 चश्मी हाँ और बड़ी ये, तो ये हो गया मुझे। और देखिए मुंह आ रहा है तो पेश डाल दीजिए, नहीं डालेंगे तो भी आप, अगर आपको समझ में आए तो ना डालें, और नहीं समझ में आता तो पेश डाल दें, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, हिज्जे करने में आसानी हो। देखिए मैं आप लोगों को हर्फ जोड़कर लिखना बता रही हूँ, तो इसी में हिज्जे करना भी सीख जाइए। जैसे कि मीम ते मत, लाम बे लब मत लब। जैसे उर्दू, अलीफ पेश उ रे उर, दाल व दू उर्दू। और पढ़ो, पे प ड़े 2 चश्मी हाँ पढ़, वाओ पढ़ो। लड़के में लाम रे लड़, काफ अलिफ का लड़का। रे ये रे शीन मीम शम रेशम। अगर ऐसे आप हिज्जे करके पढ़ेंगे तो बहुत आसान होगा आप लोगों को पढ़ने में। अब मैं आप लोगों को और मिसालें दे देती हूँ। कोशिश, कोशिश भी 4 हर्फों से बना हुआ है, तो देखिए काफ वाव को शीन और शीन को शिश। तो हम इस तरह लिखेंगे काफ वाव को शीन, और इस तरह भी शीन लिख सकते हैं आप, यानी अगर आप एक शीन लिख रहे हैं, जैसे इस तरह लिख रहे हैं, आधा शीन हो गया, फिर इसमें एक और शीन लगा दें, इस तरह भी लिख सकते हैं शीन शीन शिश, या फिर इस तरह खींच दें तो ये भी शिश हो जाएगा। अगर आप इसको खींचेंगे नहीं, सिर्फ इस तरह मामूली सा लिखेंगे तो ये सा हो जाएगा। तो जो अलीफ बे के बाद ते पे ते टे से आता है, वो वाला से लगेगा। तो अगर आप लोगों को ऐसा डायरेक्ट बनाना है तो ज़्यादा खींचें, और अगर इस तरह बनाना है तो इस तरह बनाएं, जैसा आप लोगों को समझ में आए उस तरह बनाएं, जैसा आप लोगों को आसान लगे उस हिसाब से बनाएं। तो ये मेरा कोशिश हो गया। कोशिश यानी प्रैक्टिस। देखिए नुक्ते बराबर डालें, ये हो गया कोशिश, कोशिश। अब हम देखेंगे कलाम। काफ लाम अलीफ मीम, मीम बराबर बनाए मीम, तो ये हो गया काफ लाम
ये कला और अलीफ। देखिए लाम अलीफ आया, मैंने आप लोगों को जब हर्फ सिखाए थे सारे हर्फ तो लाम अलीफ भी बताया था। लाम अलीफ वही होता है जो लाम और अलीफ को जोड़कर बनाया जाए। तो ये लाम अलीफ ला और ये मीम लाम। तो कुछ लोग सोचेंगे ये 3 हर्फों का बना हुआ है, काफ और लाम अलीफ और मीम 3 हर्फ हो गए। तो ये जो लाम अलीफ जो होता है एक हर्फ है, वो 2 हर्फों से मिलकर बना है। तो इस तरह हम लिखेंगे कलाम। देख लीजिए सारी मिसालें लिख लें अगर चाहें तो। और मिसालें चाहिए तो अखबार यानी न्यूज़पेपर उठा लें, उर्दू की कोई किताब उठा लें, बच्चों की किताब उठा लें, आपके घर में कोई भी शेर व शायरी की किताब शेर व शायरी में थोड़ी मुश्किल उर्दू होती है, वो ना समझ में आए तो दूसरी छोटी बच्चों की किताबें उठा लें, जो छोटी मोटी किताबें घर में हो, या उर्दू का कायदा उठा लें, उनमें से पढ़ के आप लोगों को समझ में आएगा। और बेहतर होगा कि उर्दू का कायदा खरीद लें या फिर न्यूज़पेपर इंग्लिश के लिए, जिस तरह इंग्लिश सुधारने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल होता है उसी तरह उर्दू को भी रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हो सकता है। तो आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, उसके ज़रिए आप लोगों को खबरें भी मालूम होंगी, उर्दू भी पढ़ना लिखना आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को 4 हर्फ़ों का बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो कुछ समझाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।